किसान साथियों, जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है और यह महीना सब्जी लगाने वाले किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। एक तो अब बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम में बदलाव हो रहा है। ऐसे में आप कुछ एक ऐसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं जो 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देकर जाती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, सुखम किसानी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक ऐसी सब्जी फसलों की जिनकी बुआई आप जुलाई महीने में करके अच्छा उत्पादन और ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहली जो सब्जी आती है वह आती है बरसाती प्याज की खेती। प्याज के भाव साथियों अभी से बढ़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब की बार देश में प्याज का उत्पादन बहुत कम हुआ है, इसलिए आप प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्याज की आप जुलाई में पौध तैयार कर लीजिए और 35 से 40 दिन बाद जब नर्सरी तैयार हो जाए दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इस प्याज को आप 35 से 40 दिन बाद हरी प्याज या फिर कच्चा प्याज के रूप में बेच सकते हैं। इसके अलावा 100 से 120 दिन बाद जब यह फसल तैयार हो जाए यानी कि प्याज पूरा मैच्योर हो जाए, उस समय भी आप प्याज को बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद अगली सब्जी फसल की बात करें तो इस फसल के रेट हर साल ही बढ़िया रहते हैं किसान भाइयों। वह सब्जी आती है फूल गोभी। अगर जुलाई में आप फूल गोभी लगाते हैं तो 55 से 60 दिन बाद जब आपकी फसल बाज़ार में जाएगी तो उस समय ज़बरदस्त रेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय बाज़ार में फूल गोभी की सप्लाई बहुत कम हो रही होती है और जो सप्लाई आ रही होती है वह मुख्य रूप से ठंडे एरिया जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल से आ रही होती है। इसलिए आप इस मौसम में फूल गोभी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस सब्जी को अच्छे से मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इल्लियों और फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप समय समय पर अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें। इसके बाद नंबर 3 पर जो सब्ज़ी हमारी लिस्ट में आती है वह आती है मूली की फसल। जुलाई के लास्ट वीक तक आप अगर मूली की फसल अपने खेत के अंदर लगा लेते हैं तो अच्छी इनकम आपको यह फसल देकर जाएगी। इस मौसम में आप ध्यान रखें कि पालक पत्ता वाली मूली बीज की बुआई करें। मूली की खेती आप मेड़ों पर करें। अगर आप मूली की बुआई अगस्त सितंबर में करने जा रहे हैं तो आप दूसरी हाइब्रिड वैरायटी काम में ले सकते हैं जिनके पत्ते कटवा होते हैं। इसके बाद बात करें सब्जी नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर जो सब्जी फसल आती है वह आती है धनिया की फसल। और जुलाई के लास्ट वीक में अगर आप धनिए की बुआई करते हैं और इसका जो जर्मिनेशन करने में आप अगर कामयाब हो जाते हैं तो धनिए के रेट हर साल ही बहुत शानदार रहते हैं, क्योंकि इस धनिए का उपयोग सामान्य रूप से सभी सब्जियों में किया जाता है। इसके बाद धनिए के अच्छे उत्पादन के लिए आपको कुछ एक सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि इस मौसम में धनिए का जो बीज है वो सामान्य से डबल रखने की आवश्यकता होती है। बात करें मात्रा की तो 1 एकड़ में हमें 30 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर का यूज़ करें जिससे कि नमी बराबर बनी रहे, जिससे बीजों का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा हो सके। धनिए की फसल में किसान भाइयों इस समय फंगस आने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए आप अच्छे फंगीसाइड जैसे बायर का नेटिवो है, सिजेंटा का एमिस्टाटॉप है या फिर कस्टोडिया है, इनका समय समय पर स्प्रे करेंगे तो आप अपनी फसल को फंगस से बचा सकते हैं। इससे अगली फसल जो आप जुलाई में लगा सकते हैं वह है शिमला मिर्च की फसल। इस फसल को लगाकर आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च और हरी मिर्च में बरसात के मौसम में लीफ कर्ल वायरस आने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है और यह वाइट फ्लाई के द्वारा ज़्यादा फैलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप समय समय पर अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें जिससे कि लीफ कर्ल वायरस हमारी फसल के अंदर न आए। इससे अगली फसल हरी मिर्च की फसल है, इसको लगाकर भी आप अच्छा रेट ले सकते हैं। बात करें अगली फसल की तो जुलाई में आप बैंगन की फसल लगाकर भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन बैंगन की फसल के अंदर कमाई वही किसान लेंगे जो इसमें लगने वाले शूट बोरर और फ्रूट बोरर यानी कि तने की इल्ली और फल भेदक को कंट्रोल कर लेंगे। शुरुआती स्टेज में आप बैंगन की फसल के अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करें और अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो आप दूसरे टेक्निकल जैसे कोराजन डेलीगेट या फिर ट्रेसर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ एक बेल वाली फसलें जैसे करेला, तिल की तोरी, खीरा आदि फसलों की सोइंग करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस समय बेल वाली फसलें लगाते समय ध्यान रखें कि इनको आपको ज़मीन पर नहीं फैलाना है, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसलिए आप इनको मंडप बनाकर मंडप पर फैलाएं, जिससे कि अच्छा उत्पादन ये आपको दे सके। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बात की जुलाई के मौसम में लगाई जाने वाली कुछ एक इम्पोर्टेंट सब्जियों के बारे में, जिनको लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।